अब देखिए स्टार्टिंग के जो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए आपके 5.1 के, उसके बेस पर आपके स्टार्टिंग के 1 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। क्लियर आपका? ठीक है जी। तो मैंने स्टार्टिंग के आपको 8 क्वेश्चन क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। उसके बेस पर आप स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो कुल मिला के इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन के बिहाफ पे आप फर्दर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका? अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 15 की बात करें तो आपके पास f(x) एक फंक्शन दे रखा है और हमें चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पे और एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। क्लियर आपका? तो आपको सिंपल से एक फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्लियर है? और फॉर्मेट क्या देखे बच्चों, पहले लेते हैं एट x इक्वल टू 0, पहले पे 0 पे लेते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे 3 इक्वेशन होती हैं, फंक्शन में 3 टर्म होते हैं, वहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी लिमिट है, एक तो 0 और एक क्या है आपका 1। तो केस 1 में हम लेंगे लिमिट क्या, 0। ठीक है जी। अब देखिए 0 वाले केस में क्या है, ये वाला फंक्शन क्या एक्ट x लेस देन 0, ये लेस देन 0 है और यहाँ पे x या तो 0 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन क्या है आपका लेफ्ट हैंड और ये वाला फंक्शन क्या है आपका राइट हैंड और यही क्या है आपका एफ ए बी है। क्लियर आपका? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) और लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) का मतलब क्या है बच्चों, 2x है। अब x की लिमिट कितनी है बच्चों, 0 है, तो ये कितना सा होगा, 0 आ जाएगा। क्लियर आपका? अब बात करते हैं आपकी राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए 0 वाली लिमिट पे क्या है, x लेस देन 0, इट्स मीन्स ये लेफ्ट हैंड है। और 0 लिमिट पे क्या x या तो 0 या 0 से ज़्यादा, और ज़्यादा वाले केस में क्या होता है, वो राइट हैंड होता है। तो फंक्शन क्या है आपका, देखिए 0। अब 0 है तो आंसर भी क्या आएगा इसका, 0 ही आएगा। और फिर क्या आता है हमारा एफ ए में क्या है, यही फंक्शन तुम्हारा क्या है, एफ ए है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तब भी फंक्शन आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि f(0) की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 0 है। इट्स मीन्स आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, एफ ए। ठीक है जी। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या है बच्चों आपका ये कॉन्टिन्यूस है। और सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है बच्चों, एट x इक्वल टू कितना है आपका 1। तो देखिए x लेस देन 1, इट्स मीन्स 1 वाले केस में ये लेफ्ट हैंड है। x ग्रेटर देन 1, इट्स मीन्स 1 वाले केस में राइट हैंड है। और x इक्वल टू 1 तो ये एफ ए भी होगा। क्लियर आपका? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 चार्ज नेगेटिव f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) का मतलब क्या है बच्चों, 0। तो आंसर भी कितना आएगा इसका, 0 ही आ जाएगा। क्लियर आपका? अब बात करते हैं राइट हैंड की। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) एंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) क्या है बच्चों आपका 4x है। ठीक है जी, 4x है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है, 4 आ गया। और फिर बात करते हैं एफ ए की। तो एफ ए भी क्या है, जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन तुम्हारा कितना होगा, 4x होगा। तो f1 का मतलब है कि x की जगह पुट कर देंगे 1, तो 4 हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। आप ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पे क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन आपका डिफाइंड है और इज कॉन्टिन्यू एट x इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन है ना वो एट x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। तो a और b में क्या बताइए, रिलेशनशिप बताइए। अब देखिए जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है इट्स मीन्स हमारे माइंड में इमेज बन जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। वहाँ पे हमें सिर्फ क्या करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। क्लियर आपका? क्योंकि फंक्शन पहले से ही क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इट्स मीन्स इसका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू एफ ए, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए x क्या है, लेस देन 3 और इक्वल टू, इट्स मीन्स एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड, क्योंकि x 3 से कम है। x इक्वल टू 3 भी है तो यही फंक्शन क्या होगा आपका एफ ए।
और x ग्रेटर देन 3 इट्स मीन्स क्या होगा आपका राइट हैंड। क्लियर आपका। तो आपको सिर्फ क्या करनी है, फॉर्मेलिटीज करनी है। अब देखिए तो पहले लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx का मतलब क्या है बच्चों, ax प्लस 1 और एट x इक्वल टू कितना है आपका 3, x टेंस टू 3 इट्स मीन्स x की वैल्यू 3 होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3a प्लस 1। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड की। तो राइट हैंड क्या है बच्चों आपका, सेकंड वाला पार्ट है लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx का मतलब क्या है बच्चों bx प्लस 3। अब बताइए बच्चों x की वैल्यू कितनी बच्चों 3, तो 3 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 3b प्लस 3 और आपका क्या है fa भी फंक्शन कौन सा बच्चों आपका ये ही है, यानी कि जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ax प्लस 1। तो देखिए क्या आएगा बच्चों f3 का मतलब क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है fa है, क्योंकि तीनों इक्वल है, गिवन कंडीशन है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या निकलेगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। तो रिलेशनशिप क्या निकलेगा बच्चों 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। और ज़्यादा मन करे तो क्या कर सकते हो 3 कॉमन ले सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू 2, तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3। और मन करता है तो a इक्वल टू 2/3 प्लस b। तो क्या निकल गया है, रिलेशनशिप निकल गया a एंड b के बीच कि जो a है ना वो b से 2/3 ज़्यादा है। क्लियर हो गया आपका। तो ये रिलेशनशिप निकल गया। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर क्या 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन दिस है ना इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन ना एट x इक्वल टू 0 पे क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए फॉर्मेट इसका बच्चों, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बता दिया तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है फॉर्मेट को क्या करना है फॉलो करना है। ठीक है जी। अब देखिए इसका जो 18 क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर फंक्शन 0 पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखिए तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं बच्चों। अब देखिए x लेस देन 0 इक्वल टू, तो इट्स मीन्स 0 वाले केस में ये फंक्शन लेफ्ट हैंड होगा, यही फंक्शन आपका fa होगा और ये वाला फंक्शन क्या होगा आपका राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है जी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx का मतलब क्या है बच्चों लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है बच्चों। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, इट्स मीन्स 0 मल्टीप्लाई लैम्डा तो 0 हो गया आपका। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों, देखिए एट x इक्वल टू 0 का मतलब x 0 से कम होगा तो लेफ्ट हैंड, x 0 से ज़्यादा होगा तो राइट हैंड और x इक्वल टू 0 होगा तो fa। तो देखिए x ग्रेटर देन क्या है बच्चों 0 है, तो देखिए क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx क्या बच्चों 4x प्लस 1 और x टेंस टू कितना बच्चों 0, तो 0 मल्टीप्लाई 4 तो 0 प्लस 1 कितना हो गया आपका 1 आ गया। ठीक है जी। फिर बात करते हैं fa की। तो यही फंक्शन क्या होगा आपका fa, क्योंकि x इक्वल टू 0 भी है तो यही आपका क्या होगा fa होगा। तो लैम्डा और x का मतलब 0 मल्टीप्लाई 0, ये भी क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है जी। यहाँ पे लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया आपका। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। वो कहता है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर है आपका। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कराते हैं आपको।
बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पेशेंसली चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस पहले से स्टार्टिंग से समरी समझिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 1 बाय 1 अगर फोकस करेंगे तो आपका ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, और ये क्या, एक्स ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसको चेक करें तो देखिए ध्यान से समझिए, एक्स की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा कुछ भी होगी तो फंक्शन आपका कौन सा कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा। इट्स मीन्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे यही फंक्शन आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड, यही फंक्शन क्या होगा आपका राइट हैंड, और यही क्या होगा आपका एफ ए। क्लियर आपका, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब लिमिट 0 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, 4x + 1। इट्स मीन्स आपका लेफ्ट हैंड फंक्शन भी यही है, राइट हैंड भी यही है, और एफ ए भी यही है। तो क्या आएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx फंक्शन कितना आपका 4x + 1। इट्स मीन्स कितना आएगा आपका 5। एफ ए भी कितना आएगा बच्चों आपका 5 आएगा, और राइट हैंड भी कितना आएगा आपका, सॉल्व कर लेना इसी तरीके से, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx का मतलब क्या है बच्चों, 4x + 1, और x टेंस टू कितना है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर फंक्शन क्या है आपका बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है, तो x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट एट x इक्वल टू 0 पे लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके फर्दर क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक, 26 से लेकर 29 तक में आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू के, और 26 से लेकर 29 तक के सारे क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूस है इस इंडिकेट पॉइंट पे। मतलब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन एट x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन एट x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूस है, ये x इक्वल टू 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो 26 से लेकर 29 तक सारे फंक्शन अपने इंडिकेट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हैं, तो आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 के क्वेश्चन में ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे हमें इस कंडीशन दी होती है कि फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस है, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है, लेफ्ट हैंड बनाना पड़ता है, राइट हैंड बनाना पड़ता है, और एफ ए, और फिर क्या करना पड़ता है, आपस में इनको कंपेयर करना पड़ता है, तो जो भी इंडिकेट वैल्यू होगी वो आपकी फाइंड हो जाएगी। क्लियर आपका। अब देखिए कैसे, और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अपने 11th में सीखे थे, लिमिट x टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन में थीटा, tan थीटा अपॉन में थीटा कितना होगा बच्चों आपका 1, और लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना होता है 1, और लिमिट x टेंस टू 0 log a प्लस 1 अपॉन में a इक्वल टू कितना होता है आपका 1। ठीक है जी, इन फॉर्मूलों को भी आप याद रखिए क्योंकि ये फॉर्मूले भी आपके काम आएंगे। क्लियर आपका। अब देखिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे उसकी लिमिट 0 होनी जरूरी है। अगर उसकी लिमिट 0 नहीं है तो उसको हम 0 बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, वही x इक्वल टू π/2 है मान लीजिए, तो x इक्वल टू π/2 प्लस h या π/2 माइनस h, जैसे हमने पहले भी करके दिखाया आपको। अब देखिए, अब ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू π/2, तो हमें 3 बातें पहचाननी है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एफ ए। अब देखिए x डज नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब है कि x π/2 से कम होगा या π/2 से क्या होगा ज़्यादा। इट्स मीन्स ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड भी होगा और क्या होगा आपका राइट हैंड भी होगा। क्लियर आपका। अब देखिए पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू कितना है बच्चों आपका π/2 एंड fx। अब देखिए मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब भी अब आएगा तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 बनानी पड़ेगी। तो हमें पता है जैसा कि x टेंस टू π/2 है तो इसको हम पुट करेंगे x टेंस टू π/2 माइनस h, अगर लेफ्ट हैंड है तो माइनस h आएगा, और इफ़ h टेंस टू 0। क्लियर बच्चों आपका। अब देखिए तो अगले स्टेप में क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जो आपका ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पे क्या आएगा बच्चों, π/2 माइनस क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो k है, यहाँ पर आएगा cos, और ब्रैकेट में क्या आएगा π/2 माइनस h।
अपॉन में क्या आएगा बच्चों, पाई माइनस 2 और ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस एच। यहाँ तो वो दिक्कत किसी को, आगे सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए के तो के है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन h। क्लियर हो गया बच्चों आपका। अब देखिए इस 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं, इस 2 की जब इसमें करेंगे तो ये माइनस का पाई आएगा और माइनस के 2 के h में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा। तो इट्स मीन्स पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया 2h। तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा आपका 2h। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1 होगी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k बाय 2 इंटू में 1, इट्स मीन्स k बाय 2। क्लियर आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे आप, राइट हैंड करेंगे, और क्योंकि x डज नॉट वाले केस में क्या करते हैं हम, वही लेफ्ट हैंड, वही हमारा क्या होता है राइट हैंड। अब देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस और fx, अब लिमिट क्या करेंगे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0। अब सेम कंडीशन ये रहेगी कि cos और ब्रैकेट में जहाँ पे x है यहाँ पे था पाई बाय 2 माइनस एच लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है जी, इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर भी। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए के तो के है और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखिए ये पाई तो पाई है ही, और इस 2 की इसमें करेंगे तो माइनस का पाई और माइनस का 2h, तो आंसर कितना आएगा फाइनली माइनस का 2h। माइनस से माइनस भी कंपेयर हो गया। सेम कंडीशन लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो गया बच्चों 1, तो इसका आंसर भी कितना आ गया k बाय 2 इंटू में 1 इक्वल टू k बाय 2। क्लियर हो गया आपका। और उन्होंने कहा कि जब x इक्वल टू पाई बाय 2 लेंगे तो फंक्शन क्या देगा आपको वैल्यू, f फंक्शन किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। इट्स मीन्स f पाई बाय 2 इक्वल टू 3। ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या एफ ए, देयरफॉर हम कह सकते हैं k बाय 2 इक्वल टू k बाय 2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिन क्वेश्चन में आपको बोला कि वो कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ तो आपको सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट हैंड बनाना है, राइट हैंड बनाना है और एफ ए बनाना है, फिर तीनों क्या करना है कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्लियर आपका। अब सेम ऐसी क्वेश्चन कौन सा आपका 28 भी था, 27 भी है और 29 भी है, तो मैं इनमें से आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जैसे हैं तो मैं रैंडमली 28 करवा रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अब देखिए ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो थोड़ा दिमाग चलाएंगे, तो x लेस देन पाई, इट्स मीन्स ये पाई है, x क्या है लेस देन पाई, तो ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड, और x इक्वल टू पाई है तो ये आपका एफ ए भी हो गया। ठीक है जी। और x ग्रेटर देन पाई ये क्या होगा आपका राइट हैंड है। ठीक है जी। तो पहले आपको 3 बातें पहचानने आनी चाहिए। कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड है, लिमिट से जो x अगर लिमिट से कम है तो लेफ्ट हैंड, x लिमिट से ज़्यादा है तो क्या होगा आपका राइट हैंड, और x लिमिट के बराबर है तो होगा एफ ए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स, और नेक्स्ट केस में क्या आएगा बच्चों लिमिट x, अब करेंगे h टेंस टू क्या इसको 0। ठीक है बच्चों। अब जहाँ पे आपका क्या है x है, जहाँ पे आपका x है वहाँ क्या आएगा पाई माइनस h, तो k पाई माइनस h प्लस 1। अब h टेंस टू कितना है 0, तो ये 0 हो गया तो बचेगा क्या आपका k पाई प्लस 1 बचेगा। ठीक है जी। एफ ए भी यही है बच्चों, तो k पाई प्लस 1। अब बात करते हैं किसकी राइट हैंड की, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मेलिटी करनी है। ठीक है जी। और लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव और एफ एक्स, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए जहाँ पे आपका x है वहाँ पे क्या आएगा पाई प्लस h आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में पाई माइनस h होता है और राइट हैंड में पाई प्लस h होता है, तो यहाँ आएगा आपका पाई प्लस h।
क्लियर है। अब देखिए कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो कॉस पाई प्लस थीटा आएगा तो कॉस थीटा, बट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 आएगा माइनस का कॉस h। ठीक है बच्चों आपका। अब देखिए अब h की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, जब लिमिट h टेंस 0 होता है तो कॉस थीटा कितना होता है बच्चों आपका, 1। तो लिमिट h टेंस 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इट्स मीन्स कितना आंसर आ गया आपका ये, -1। ठीक है जी। अब हमें पता है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या बच्चों, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आपका, एफ ए। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए क्या आएगा आपका, के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो के पाई प्लस 1 -1 हो जाएगा माइनस का 2। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2/पाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी कवर हो गया। सेम ऐसे आप क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं 29, क्योंकि एट x इक्वल टू 5, तो x लेस देन 5 ये लेफ्ट हैंड हो गया, x इक्वल टू 5 ये आपका एफ ए भी हो गया, और x ग्रेटर देन 5 ये आपका राइट हैंड हो गया। तो तीनों कंडीशन बना के कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर आपका। सेम अब ऐसी क्वेश्चन करेंगे 30। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अभी जो फंक्शन है ना आपका कॉन्टिन्यूस है, तो आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर आपका। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 हैं। इसका मतलब यहाँ कितने केस बनेंगे, 2 केस। अब देखिए कॉमन लिमिट क्या है, एक 2 है और एक क्या है, 10 है। तो इसका मतलब एक बार चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 वाले केस में बताइए, जब लिमिट हम 2 लेंगे तो x 2 से कम, इट्स मीन्स ये लेफ्ट हैंड है, x इक्वल टू 2 ये एफ ए है, और x ग्रेटर देन 2 ये क्या हो गया आपका, राइट हैंड हो गया। तो लिमिट 2 पे ये लेफ्ट हैंड है, एफ ए है, और ये क्या है आपका राइट हैंड है। ठीक है जी। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स का मतलब कितना है बच्चों, 5। तो इसका आंसर 5 ही आएगा। फिर एफ ए का मतलब फंक्शन में x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो फंक्शन कितनी वैल्यू देगा आपको, 5 देगा। तो f2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका, 5। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव। अब देखिए एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, ax प्लस बी। x कितना है 2, तो इसका मतलब 2a प्लस क्या हो जाएगा, b। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 देर फ्रॉम कह सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5 क्या बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं इसमें केस 2 की। केस 2 में क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू कितना, 10। कहाँ चेक करेंगे, 10 पे। ठीक है जी। अब देखिए x क्या है, 10 से कम, इट्स मीन्स लिमिट 10 पे ये लेफ्ट हैंड, लिमिट 10 पे ये क्या होगा, एफ ए, और लिमिट 10 पे ये क्या होगा आपका राइट हैंड। क्लियर आपका। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 10 और एफ एक्स फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन कितना आपका बच्चों, ax प्लस बी, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो कितना आएगा आपका 10a प्लस बी। सेम ऐसी आपका एफ ए कितना है, एफ ए आपका कितना होगा, देखिए जब x टेंस टू 10 होगा तो एफ ए कितना होगा आपका 21। तो f10 कितना हो गया 21। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब कितना है बच्चों 21। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 21। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। तो क्या आएगा बच्चों 10a प्लस बी इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। तो हम कह सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, a एंड b। तो देखिए एक इक्वेशन क्या है आपकी 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और एक है आपकी 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो एलिमिनेशन से करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो b कैंसिल हो गया, माइनस का 8a माइनस का 16, तो a कितना आ गया बच्चों आपका 2।
अब a की वैल्यू 2 पुट कर देते किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए कितना आएगा, 2 इंटू में 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका 1 आ गया। क्लियर आपका। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करने की वहाँ पे ऑलवेज कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन बनेगी। तो 2 केस बना के उनको कंपेयर कर लीजिए। क्लियर आपका। तो हमारे स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 19, 20, 21, 22, 22, 3, 4, 5 ये मैंने नहीं कराया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप इनको ट्राई कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा वो मैं आपका डाउट सेशन में ले लूँगा। क्लियर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर का हम 31 की बात करें तो 31 क्या है, शो डेट द फंक्शन एफ एक्स कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपको वेरीफाई करना है क्या है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब आपको 2-3 बातें मैं समझाता हूँ पहले डिटेल में। देखिए अगर आपके पास दो पर्टिकुलर फंक्शन हैं और दोनों ही फंक्शन क्या हैं आपके कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका जो भी कंपोजिशन होगा, अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। तो कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। कंपोजिशन का मतलब होता है कि उनका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, सो ऑन। क्लियर आपका। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कोई भी जो कंपोजिशन हम करते हैं वो ऑलवेज क्या आता है, कॉन्टिन्यूस आता है। क्लियर आपका। और 2-3 बातें और याद रखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। क्लियर आपका। और कोसाइन फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं ना आपके, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन पे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन पे। अपने डोमेन पे ऑलवेज क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। और पॉलिनोमियल फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब देखिए तो मैं पहले क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पूरे फॉर्मेट से, उसी फॉर्मेट से आप क्वेश्चन नंबर 32 और 33 को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए जो एफ एक्स है वो है कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हमें वेरीफाई करना है। क्लियर आपका। जैसा कि दिख रहा है कि ये फंक्शन दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से बना है। कॉस तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऐसे ये देखिए ये क्या है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, ये मॉड वाला जो साइन है एब्सोल्यूट फंक्शन है, और अंदर क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ये भी क्या है, इसमें मॉड भी है और क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तीनों फंक्शन क्या है, दो फंक्शन के कंपोजिशन से बने हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हम 31 करते हैं, लेट मान लीजिए एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है जी, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर। हमने लेट मान लिया कि एच एक्स को मान लिया हमने कॉस एक्स और जी एक्स को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए एच एक्स इक्वल टू जो कॉस एक्स है ना वो क्या है आपका कोसाइन फंक्शन है। ठीक है जी, क्योंकि एच एक्स कॉस एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। यह क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। आगे देखते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है बच्चों आपका, क्योंकि पूरे फॉर्मेट से आपको इसको करना है। ठीक है जी। तो हमें देखा कि ये तीनों फंक्शन ना दो फंक्शन के कंपोजिशन से बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है और जो एंगल है इसका वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है जी। तो मैंने क्या लिखा, एच एक्स को मैंने मान लिया कॉस एक्स इज ए कोसाइन फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस, और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए, अब देखिए अब मुझे इन दो फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन को क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है जी। तो जैसे कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ भी चुके हैं, फॉग गॉग है ना, ये टॉपिक हमने पढ़े थे। ये फॉग का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉग का मतलब होता है कि एफ के फंक्शन में क्या पुट करते हैं बच्चों, जी एक्स। मतलब जो एफ फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल एक्स है उस वेरिएबल एक्स की जगह हम जी एक्स फंक्शन क्या करते हैं, पुट करते हैं। सेम उसी का कंपोजिशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, देखो एच एक्स हमारा कॉस एक्स है, जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है। अगर हमें निकालना है मान लीजिए हॉग, क्या निकालना है, हॉग, तो हॉग का मतलब क्या है बच्चों, जी एच के फंक्शन में क्या पुट करेंगे आप, जी एक्स पुट करेंगे। अब एच का फंक्शन क्या है बच्चों आपका, कॉस एक्स,
क्या है आपका cos x। तो जहाँ पे एच एक्स होता है ना, जहाँ पे h का x होता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे gx, और gx कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो हॉग इक्वल टू हो गया h के फंक्शन में g, तो h का फंक्शन क्या है आपका cos x, और h के फंक्शन में gx का मतलब होता है कि h के फंक्शन में जहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे gx को क्या कर दो आप पुट कर दो। क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। फिर लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is always continuous। ठीक है जी। तो कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये पूरा इसका एक फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब बाकी क्वेश्चन की मैं आपको कंडीशन बना के छोड़ देता हूँ। देखिए जैसे आप 32 की बात करें तो 32 में पहला क्या है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन, फिर क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप एक को एच एक्स मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए आप जी एक्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आप सेम ऐसे ही लिखेंगे एच एक्स इज ए absolute function so it is continuous, gx is a cosine function so it is continuous its respective domain, and अगर हमें निकालना है क्या hog, तो इट्स मीन्स h के फंक्शन में क्या पुट करेंगे बच्चों gx पुट करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा mod cos x बन जाएगा। क्लियर आपका। तो फिर वही बात लिखेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस। तो जिस फॉर्मेट से मैंने 31 क्वेश्चन कराया सेम इसी फॉर्मेट से आप 32 भी करेंगे। ऐसे ये वाला जो फंक्शन 33 है आपका, इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और क्या है एब्सोल्यूट फंक्शन भी है। तो हम एच एक्स को मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, और जी एक्स को मान लेते हैं हम मॉड एक्स। क्लियर आपका बच्चों। अब देखिए हम लिखेंगे एच एक्स इज ए साइन फंक्शन सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, और जी एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, और कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस। क्लियर आपका। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरे फॉर्मेट से कराया। अब इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप 32 भी करेंगे और 33 भी आप सॉल्व करेंगे। क्लियर आपका। इसमें भी ऐसे निकालेंगे हम हॉग निकालेंगे, तो हॉग का मतलब क्या होता है एच के फंक्शन में जी एक्स पुट करेंगे, तो एच का फंक्शन कितना है बच्चों आपका साइन एक्स है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे जी एक्स का मतलब मॉड एक्स है। ठीक है जी, और फिर फॉर्मेलिटी सारी सेम रहेगी। ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 34। अब देखिए बच्चों 34 क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू ये आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और बताना है कि इसके कौन से पॉइंट क्या हैं डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने आपको। ठीक है जी। तो देखिए अगर हम ध्यान से समझें एफ एक्स इक्वल टू ये आपको दे रखा है फंक्शन। अब हम एक चीज़ लिख सकते हैं समझने के लिए, लेट एच एक्स इक्वल टू, ठीक है जी, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब लिखेंगे एच एक्स इज ए क्या एब्सोल्यूट फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस, फिर क्या लिखेंगे जी एक्स इज ए एब्सोल्यूट फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी। एंड एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि अगर एच एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी जो कंपोजिशन हम करते हैं ना, वो कंपोजिशन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर आपका। तो आप क्या लिखेंगे एच एक्स इज ए मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस, जी एक्स इज ए एब्सोल्यूट फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूस, और एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस बिकॉज कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है बच्चों आपका। तो कुल मिला के हमने
चैप्टर जो 5 था उसमें एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। क्लियर आपका? ठीक है जी, इन क्वेश्चन को आप डिटेल में